गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिक इक्विलिब्रिया के बारे में। तो क्या है, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है Q, यहाँ भी चार्ज रखा हुआ है Q, यहाँ भी चार्ज रखा हुआ है Q। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के सभी साइड्स पे चार्ज रखे हुए हैं कितना, Q। बोल रहा है कि ये एक कितना चार्ज और कितने मैग्नीट्यूड का चार्ज को रख दिया जाए सो दैट ये पूरा चारों चार्ज जो है, यानी चार्ज जितने भी हैं वो सब एक दूसरे को इक्विलिब्रियम में मेंटेन रखें, मतलब दोनों सभी का सभी चार्ज रेस्ट में रहे। तो कैसे होगा, ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा, ये भी इस पे फोर्स लगाएगा, ये भी इस पे फोर्स लगाएगा। वैसे ही ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा, ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा, ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा। सभी एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, इस पे भी ये तीनों चार्ज फोर्स लगाएंगे। तो क्या है, अगर ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव नेचर का होता है, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये इस पे इधर की ओर एक फोर्स लगाता F इज इक्वल्स टू K Q, और ये भी Q का स्क्वायर इनटू यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस मान लेते हैं कितना दिया हुआ है A और A, ये सब के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाता, A स्क्वायर। एग्जैक्टली इसके कारण इस पे इधर की ओर फोर्स लगता और इसका मैग्नीट्यूड भी एग्जैक्टली इतना ही के बराबर होता। तब ये दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होता। इसको कितना लिख दे रहे हैं, FR। अब क्या बोल रहे हैं, इस पे तो इधर की ओर लग रहा है। अब ये जो Q1 चार्ज है, इस पे अगर इक्वल मैग्नीट्यूड का, जितना मैग्नीट्यूड का ये है उतना ही मैग्नीट्यूड का अगर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाए, तब ये जो चार्ज है वो रेस्ट में रहेगा। मतलब इस पे इधर की ओर फोर्स लगना चाहिए। ये कौन लगाएगा, Q1, किस पे, Q पे। तो ये जो फोर्स होगा, यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है आप लोग जानते होंगे, ये कितना के बराबर होता है, A/√3। तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस भी A/√3 होगा। यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस भी A/√3 होगा। तो ये डिस्टेंस है A/√3। अब ये अपनी तरफ इसको खींच रहा है, मतलब अट्रैक्ट कर रहा है, और ये पॉजिटिव है, तो दिस मस्ट बी इन नेगेटिव। Q1 जो चार्ज होगा, Q1 जो चार्ज होगा वो चार्ज कैसा होगा, निगेटिव चार्ज होना चाहिए, तभी इसको अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो फोर्स लगाएगा वो कितना के बराबर होगा, ये होगा K। इसका चार्ज Q1, माइनस को नहीं लिखते हैं क्योंकि माइनस केवल अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है वो शो करता है, ये नहीं शो करता, इसका मैग्नीट्यूड में माइनस को नहीं लिखा जाता। तो Q1 इंटू इसका चार्ज Q बाई यहां से लेके यहां तक के बीच का डिस्टेंस कितना के बराबर, A/√3 का होल स्क्वायर। ये कौन फोर्स लगाया, Q1 किस पे लगाया, Q पे। तो ये Q1 लिख दे रहे हैं, ये कॉमा है, Q1, ये Q1 है, फोर्स लगा रहा है Q पे, अट्रैक्टिव इतना के बराबर। अब क्या बोल रहे हैं, ये जो फोर्स होगा, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल था, तो ये पूरा एंगल कितना डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा, और ये दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो ये वाला जो एंगल है कितना डिग्री का होगा, 30 डिग्री का होगा। तो FR जो हम लोगों का वैल्यू होगा वो कितना के बराबर होगा, ये होगा F² प्लस F² प्लस 2F इंटू cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री। तो FR इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2F² प्लस 2F² cos 60 का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितने के बराबर, 1/2 के बराबर। 2 कैंसिल, ये कितने के बराबर आ गया, √3F के बराबर। √3F के बराबर इस पे नेट फोर्स लग रहा है। इस पे ये दोनों चार्ज के कारण इस पे जो फोर्स लगा √3F के बराबर लगा। अगर ये वाले फोर्स से ये वाला फोर्स बैलेंस हो जाएगा तो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगा, मतलब ये ना मूव करेगा, ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, है ना। 4
स्टैटिक इक्विलिब्रिया स्टैटिक इक्विलिब्रिया के लिए दिस फोर्स मतलब के Q1 Q बाई A बाई √3 का होल स्क्वायर दिस मस्ट बी इक्वल्स टू कितना के बराबर हो जाएगा √3F के, मतलब के Q1 Q ये 3 ऊपर चला जाएगा स्क्वायर है दिया हुआ बाई A स्क्वायर ये हो गया √3 और F का वैल्यू कितना लिखे हैं हम लोग के Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर। तो A स्क्वायर कैंसिल, Q से Q कैंसिल, ये Q कैंसिल, ये इधर चला जाएगा तो Q1 इज इक्वल्स टू कितने के बराबर होगा Q बाई ये 3 डिवाइड में होगा यानी Q बाई √3 और ये कैसा नेचर का होगा पॉजिटिव या निगेटिव नेचर का होगा। जैसा इस पे फोर्स लग रहा है एग्जैक्टली वैसा ही फोर्स इस पे भी लगेगा, एग्जैक्टली वैसा ही फोर्स इस पे भी लगेगा, मतलब ये तीनों का तीनों स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगा और इस पे ये जो फोर्स लगाएगा अपनी तरफ उतना ही मैग्नीट्यूड का इतने के बराबर, ये इस पे लगाएगा अपनी तरफ है ना उतना ही के बराबर इतना ही के बराबर मैग्नीट्यूड होगा और ये अपनी तरफ खींचेगा तो Q1 पे ये और ये तीनों 120 डिग्री के एंगल पे फोर्स लगाएंगे तो सेम मैग्नीट्यूड का, तो इस पे भी नेट रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा 0। यानी अगर ये Q है ये Q है ये Q है तो इसके सेंटर पे -Q/√3 अगर चार्ज पार्टिकल को रख दिया जाए तो पूरा सारा चार्ज कैसे होगा स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा हो समझने में तो काइंडली हमें कमेंट किया करें, मैं आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।